नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, एक बुरी खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अम्बेली गांव के पास सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी को उड़ा दिया आतंकवादियों ने। इसमें 9 लोगों की जान गई है, 8 सुरक्षा कर्मी और एक ड्राइवर। सबसे पहले उन सभी को श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, ये लगातार आतंकी हमले होते जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वही जो है आतंकी हमले भी हो रहे हैं, वहीं पे नक्सलिस्ट के हमले भी हो रहे हैं। जब से आए बातें बहुत होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। आज तक पुलवामा हुआ 2019 के चुनाव को देखते हुए, और शक यहां तक है जिस तरह से उसकी कोई छानबीन नहीं गई, जो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, पुलवामा का कुछ भी बाहर नहीं आया। शक यहां तक है कि वो भी कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर ये जो है इस तरह का हमला किया गया था। ये कांड चुनाव के मद्देनजर हुआ था, ये बिल्कुल स्पष्ट बात हो गई है, क्योंकि उसका आज तक सरकार ये नहीं बता पाई कि वो इतना जो है ज्वलनशील, इतने वो बारूद वो कहाँ से आया था। कोई इंक्वायरी नहीं, जांच बंद। वो एक वहाँ का जो उस समय डीएसपी होता था उस इलाके का, वो भी एक बार उग्रवादियों को लाते हुए पकड़ा गया था, फिर छोड़ दिया उसको। तो जब से ये मोदी सरकार 2014 से आई है, मैं अगर 5 बड़े हमलों की बात करूं तो किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं, जिसमें पुलवामा 44 हमारे बहादुर जवानों की शहादत हुई। 40 जवानों की, 40 और 4 बाद में 44 जवानों की शहादत। उसके बाद अगर बात करें उड़ी, 19 जवानों की शहादत हुई 2016 में उड़ी में। और उसी साल 2016 की में पठानकोट हमला हुआ, जिसमें हमारे 7 बहादुर जवान शहीद हो गए। अगर बात करें इसके बाद अनंतनाग में 7 वहां पे श्रद्धालु, हिंदू श्रद्धालु जो अमरनाथ यात्री थे वो शहीद हो गए, और 3 अलग से सिविलियन। गुरदासपुर हुआ, वहां भी 7। उसके अलावा आप देखेंगे कि गलवान घाटी में जो हुआ, 20 जवान हमारे बहादुर जवान, एक कमांडर, वो वहां पे कमांडर्स में 20 जवान हमारे जो है वहां शहीद हो गए। और हर हमले के बाद ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया 10 साल में इन्होंने ये जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, या चीन की फौज द्वारा हमारे शहीदों को जो है कत्ल किया गया है, वो शहीद हो गए हमारे लिए वहां बॉर्डर पे, उनके लिए इन्होंने क्या किया, चीन का चैन नहीं बोल सकते ये लोग। और कहेंगे राजनीति ना करो। क्यों नहीं करें राजनीति? क्यों नहीं करें? आप क्या कर रहे हैं? आप चुनाव के समय चुनाव का माहौल बनाने के लिए, चुनाव में उन शहीदों का नाम लेने के लिए कि पुलवामा के शहीदों के नाम पे जब वोट दो हमें, आप राजनीति कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें? ये जनता अगर सही बात उठाती है तो आपको राजनीति नजर आती है। आपने क्या क्या आज तक बहुत बड़ी बड़ी बात, वहां से 10 सिर लाएंगे, फलाना लाएंगे, लाए आज तक क्या किया है? और आज जो ये हमला हुआ है, ये सरासर एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की कमी की वजह हुआ, क्योंकि एसओपी जो है फॉलो नहीं किया गया। आज के हमले की रिपोर्ट ये है कि वहां पे एसओपी को फॉलो नहीं किया गया, जैसे पुलवामा में किया था। हेलीकॉप्टर मांगते रह गए, लेकिन नहीं दिए। वहां पे लीड थी कि आतंकवादी हमला हो सकता है, सॉरी, आतंकवादी हमला हो सकता है,
ये लीड थी, उसके बावजूद भी जानबूझ के हमारे 44 जवानों को शहीद करवाया। सरकार ये इनका ध्यान सिर्फ चुनाव में है, सिर्फ चुनाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं। के चुनाव में कैसे हेराफेरी करनी है, चुनाव में मशीनों को किस तरह से मैनेज करना है, चुनाव में अधिकारियों को फोन करके डिप्टी कमिश्नर को और डीएम को जो है किस तरह से जो है ना फोन कर करके उनको धमकाना है और कैसे उनसे चुनाव में जीत हासिल करवाना है। इनका ध्यान सिर्फ इस पे है। बड़े दुख की, बड़े शर्म की बात है कि हम नोटबंदी हम कर रहे हैं। नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे उग्रवादियों की कमर टूट जाएगी, उनके फंडिंग के रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या हो गए भाई? कौन सा रास्ता बंद कर दिया आज तक आपने? अगर आपने रास्ते बंद किए हैं ना तो हमारे युवाओं के बंद किए। आपने इस तरह की जो पॉलिसियां ला के जो जवान जाते थे वो भी अब जाने कि पीछे हटने लग गए हैं। अग्निवीर, अग्निवीर सबसे बड़ा जो है घटिया और गंदी जो है ये लेके आए स्कीम अग्निवीर। इससे पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, जिन स्टेट्स के सबसे ज्यादा सेनाओं में जवान आते थे, आज वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं सेना के नाम पे। बिल्कुल वो जाना नहीं चाहते और बातें करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे आप? क्या किया आपने सिवाय चुनाव को मैनेज करने के लिए? इसके अलावा कुछ नहीं किया आप लोगों ने। कोई एक उपलब्धि बता दीजिए। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और एक बार फिर से उन सभी शहीद जवानों को नमन करना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, जय भारत माँ।